तो देख लो दीपक, ये दिख रहा है? इसमें क्या है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है कि आपका ये ट्री, ये क्या बन जा रहा है, इसलिए ये ट्री है। लेकिन इसको फिर डिसीजन क्यों बोलते हैं? इलेक्ट कर रहा है तो मुझे हमेशा इलेक्ट करता है, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से भी ऑनलाइन कनेक्ट है इसीलिए, क्योंकि ये यहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफर होता है, तो नेट जैसा जैसा रहेगा, ये वायर कनेक्शन करते तो अच्छे से स्मूथ रहा। तो ये क्या हो गया, आपको ट्री लैब स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो हम लोग अभी एल्गोरिथम क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या हो रहा है, ट्री बन रहा है, और किस बेस पे बन रहा है कि हर एक नोड पे कुछ ना कुछ डिसीजन है कि आप क्या कर रहे हो, हमें इधर जाना है इधर जाना, वो डिसाइड करते हैं कुछ ना कुछ कंडीशन के बेसिस। तो ये हमारा क्या होता है, डिसीजन होता है, इसलिए हम लोग इसको डिसीजन ट्री बोलते हैं। लेकिन डिसीजन ट्री का यूज क्या है कि हमारे पास किस टाइप के डेटा थे, दो टाइप का था, लीनियर और नॉन लीनियर, है ना। कि हमारे पास दो टाइप के डेटा हो जिसको आप लीनियरली सेपरेट कर सकते हो, और दूसरा हुआ कि लीनियरली सेपरेट नहीं। तो जब आप लीनियरली सेपरेट करते हो तो हमारे पास लाइन इक्वेशन, लेकिन अब आपके पास कुछ ऐसा डेटा हो जो लीनियरली सेपरेट ना हो, तो आप क्या करोगे, कैसे भी इसमें लीनियर लाइन के इक्वेशन होने के दूसरे का पॉलिनोमियल का मतलब क्या, थोड़ा सा लाइन को ट्रेन करें, कौन से इक्वेशन से थोड़ा सा ट्रेन करने के लिए पॉलिनोमियल में y इक्वल टू x स्क्वायर, इसका इक्वेशन बनता है हमरा को जो मैं कहता क्यूब का बनाना क्या होता है, बस और बैठ हो जाता है, ठीक है। टाइम का क्या रहता है, वो पूरी तरीके से बैठ जाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो, इस तरीके से मान लो आप इस तरीके से देखा है जो बाउंड्री इस तरीके का बनेगा, तो आपको साइन हो सकती है, तो टेन हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने पैटर्न से वाले उधर पे इनका ये पैटर्न में जो होगा बाउंड्री को इस तरीके से बनाना, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मेरे लिए वो पैटर्न को बोलते हैं, मान लो हमारा जो डेटा है कुछ इस तरीके से यहाँ पे पीछे, तो बीच में मतलब हमारा क्लास है, इधर भी डॉटेड है, इधर भी डॉटेड है, और इधर एक क्लास, इसको क्या करते हैं, सिंपल लाइन से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से कर्व लाइन खींचना है, यहाँ से डॉटेड वाला इधर आ गया, कर्व वाला ये साइन, ये साइन की तरह दिखा है, जब साइन के क्या करते हैं इसको इजी से एलिमिनेट कर, बट अब आपके पास क्या है, या फिर यहाँ पे क्रॉस करना है, तो क्या करना पड़ता है आपको, ये लाइन को जैसे यहाँ पे क्रॉस करना है, तो ये लाइन इधर कैसे जाता है, तो हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं लाइंस को, ये डिसीजन बेस पे हमारा डेटा कहाँ होगा, उसके बेस पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी कॉलम्स में डेटा होगा उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टार्टिंग में ले लो कि मुझे सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, तो लीनियर बाउंड्री से कर सकते हैं, दूसरा डिसीजन ट्री यूज करोगे, हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स, मतलब एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, देन हमारे पास क्या है, लोकेशन। अब उसको क्या करना है कि उनके पास जॉब हो रहा है, वो कैसे करना सारी चीजें, अब उसको डिवाइड करना है, नहीं करना वो डिसाइड, तो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला, मान लो कोई भी एक रैंडम चूज कर सकते कि उनका लोकेशन सामने या नहीं है, मान लो लोकेशन के बेस पे कर सकते हैं एक्सपीरियंस कितना है, या तो फिर हम लोग इसको लें तो फिर कौन सा कॉलम पहले स्टार्ट करना है, मतलब डिसीजन नोड में सबसे पहले स्टार्ट कौन सा करना है वो भी तो डिसाइड करना होगा। मान लो अभी हम लोग रैंडम में कोई भी देते हैं, मान लो हमने दिया एजुकेशन बैकग्राउंड, मान लो उसने ग्रेजुएशन किया है तो उसको जॉब पे रख सकते हैं, तो इधर चला जाएगा, मतलब यस, मान लो यस किया भाई लोगे, मान लो ग्रेजुएशन है तो यस किया, फिर ग्रेजुएशन के बाद क्या है कि वर्क ऑफ एक्सपीरियंस है या नहीं, मतलब फ्रेशर है कि एक्सपीरियंस वाला है, अगर वो फ्रेशर एक्सपीरियंस वाला है उसको हम जॉब में रख सकते हैं, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, जॉब में नहीं रखेंगे, यही क्या होगा, यहाँ जाएगा। देन अगर वो एक्सपीरियंस है तो हम लोग देखेंगे उसका लोकेशन सामने ही नहीं है, तो हमारे बंदे क्या है चांसेस रहेंगे वो जो नहीं करेंगे, तो फिर क्या कर सकते हैं, लोकेशन देखते हैं लोकेशन नियर है या नहीं, तो अगर नियर होगा उसको क्या लेंगे, ऑफर लेटर लेंगे, नियर नहीं है तो नहीं देंगे। ये क्या होता है कि आप अलग अलग कॉलम के बेस पे यहाँ पे अलग अलग डिसीजन बनाते हैं, और इसी के बेस क्या होता है ना कि आपको वहाँ पे डिसीजन बनाना है कि आपको फाइनल डिसीजन क्या होगा, तो ये डेटा परफेक्ट कहाँ तक जाएगा वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ये होता है कि हमें हमेशा क्या होती है, एक ही रिजल्ट आना है, यहाँ पे मल्टीपल चीजें आ सकती है, हाँ यहाँ हो सकता है, इसके उसके हम नीचे का तो डिवाइड करते जा रहे हैं, तब तक जाएगा जब तक हमें फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा कि हमारे पास फाइनल आउटपुट यस या नो पे ना मिले, तो ये हमारा फाइनल लीव हो जाता है। तो फिर लास्ट में अब इसमें से तीन कॉन्सेप्ट आगे पहला कि हम लोग स्टार्ट किस कॉलम से करेंगे, दूसरा ये डिसीजन होगा वो कब तक लेगा, है ना, कि हमें कब तक डिसीजन लेना है, तीसरा कि हमें कहाँ तक जाना है, कि मान लो हमारे पास 100 कॉलम्स हैं, मतलब 1000 क्या रोज है, ठीक क्या जाएगा 1000 टाइप डिसीजन लेंगे,
फिर क्या करेंगे, सबका इंडिविजुअल यस नो यस नो के लेके लाए तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो दोनों क्या कर सकते हैं, दो तरीका से मान लो यही पे मिल जाए, तो मान लो कि लोकेशन नहीं चेक करना या फिर वो मिल जाए, तो हम कहते हैं यहाँ से इसको order करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं इसको, तो हम बस लास्ट में ये लोग इसको क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि जब आप लेकर देख सकते हैं यहाँ से जा सकते हैं, कैसे यहाँ ऊपर इधर से जा सकते हैं, तो हो गए बाकी सब क्या होगा जैसे लोग यहाँ से जैसे जैसे, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा सा प्योरिटी प्योर रहेगा। प्योर का मतलब कि मान लो हमारे पास कुछ डेटा है, 3 क्रॉस है और 3 जीरो है, तो ये 2 टाइप का डेटा है, मतलब उसको पर लेटर देना है कि नहीं। तो यहाँ क्या है, मान लो कि यहाँ पे क्या है, 2 क्रॉस आ गए और 0 जीरो आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लो स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास ये है। अब बेसिकली इसमें आता है प्योर और इम्प्योर का कॉन्सेप्ट। ये तब तक डिवाइड होगा जब तक डेटा पूरी तरीके से प्योर सेग्रीगेट ना हो जाए। प्योर मतलब दोनों अलग अलग में ना हो जाए, कि मान लो इसमें क्या आ गया, 2 जीरोज आए और 3 क्रॉस आ गए, तुम्हारा जीरो एक इधर क्या होगा, तो इसमें कोई भी ये क्या हो गया, पूरी तरीके से प्योर है ना, मतलब इसको नहीं देना है तो नहीं देना है। इसमें क्या अभी भी इम्प्योर है। देन फिर अगेन क्या करेंगे, दूसरे कॉलम के बेस पे डिसीजन बनाएंगे। जैसे डिसीजन बनाया तो कुछ डेटा सेग्रीगेट होगा बेस्ड ऑन इस कॉलम के कंडीशन के बेस पे। तो जैसे हमने बनाया कि मान लो इसमें क्या आ गया, 1 जीरो आया, बाकी सारे क्रॉस आ गए, और यहाँ पे 1 जीरो इधर आ गया। तो आप देखोगे यहाँ पे भी क्या हो गया, इजिली सेग्रीगेट हो पा गया। इसमें क्या है कि अभी भी ये प्योर नहीं है, मतलब इसमें भी क्या है, कुछ ना कुछ मिक्स है। तो इसको भी फिर क्या करें, जो हमारे पास एक और कॉलम्स होगा उसके बेस पे डिसीजन बना सकते हैं, या फिर पुराने कॉलम के बेस पे डिसीजन बना सकते हैं। देन अगेन क्या करेंगे, इसको सेग्रीगेट करेंगे। तो मान लो ये सारे क्रॉस एक साइड आ गए और ये जीरो वाले एक साइड आ गए, तो इससे हम लोग क्या हो गया कि ये हमारा प्योर हो गया। प्योर मतलब एक ही टाइप का डेटा एक में चला गया, है ना। तो ये हम लोग कब तक डिसाइड कर रहे हैं, जब तक प्योर ना हो जाए। तो प्योर होने का तरीका क्या होगा कि सारे को एक एक इंडिविजुअली मिला सकते हैं, कि इसका इंडिविजुअल हो गया, इसका इंडिविजुअल हो गया, इसका इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल कितने टाइम्स चला जाएगा बता सकते हो, कि जितने आपके रोज होंगे, क्योंकि हर एक रोज का क्या होगा, इंडिविजुअल आंसर रहेगा ना। तो ये क्या होगा, टाइम टेकन लग जाता है। तो उसको फिर हम लोग क्या करते हैं कि इनमें आप क्या कर सकते हो, कटिंग कर सकते हैं, कि जहाँ पे हमारा बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है वहीं से क्या करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और वो हम लोग विजुअल्स के थ्रू देख लेंगे, कि इसमें क्या कहता है कि आप डिसीजन ट्री का विजुअल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। समझे, तो ये हमारे पास ऑप्शंस होता है। तो पहला, कि आप कौन सा नोड हमारा डिसीजन का सबसे पहला नोड होगा, रूट नोड जिसको बोलते हैं, वो डिसाइड करते हैं हम लोग। हमारे पास ऑप्शंस रहता है इंफॉर्मेशन गेन का। ये क्या है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। वो डिसाइड करता है कि कौन से कॉलम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी का मीनिंग क्या हो गया, कि जिससे हमारा ज्यादा डेटा सेपरेट हो पाए एक ही बार में। समझे, कि मान लो क्या क्या हमने दोनों को जॉब में रखा, आपने क्या है, एक ही बार में बहुत ज्यादा डेटा क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। दो चार डेटा था वो मिक्स था, आपने क्या किया, सॉर्ट किया, लेकिन उसमें क्या है कि आपने 10-20 ज्यादा क्या किया, मिक्स कर दिया। तो अच्छे से सॉर्ट कौन सा कॉलम कर पा रहा है, फर्स्ट वाला, मतलब ये। तो इसके बेस पे हम लोग किसको चूज करेंगे, इनको। तो यहाँ पे नंबर के बेस पे होता है, कि जो जितना ज्यादा प्योर सॉर्ट कर पाता है, कि जितना अच्छे से सॉर्ट कर पाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, उस कॉलम को पहले लेंगे, ताकि हमारा क्या हो, टाइम कम लगे। तो वो काम करता है इन्फॉर्मेशन गेन, ये समझा। इन्फॉर्मेशन गेन का काम होता है कि कौन सा कॉलम फर्स्ट आएगा, कि पहले किस कॉलम को लेना है, देन उसके बाद कौन सा कॉलम लेंगे। तो जिसका इन्फॉर्मेशन गेन की वैल्यू ज्यादा होगी वो कॉलम पहले आएगा। और ये सारे जितना कम बार में डिवाइड कर सके प्योरिटी को, उसका इन्फॉर्मेशन गेन वैल्यूज उतना ज्यादा होगा। समझे, मैथमेटिकली। और वो कैलकुलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन गेन के थ्रू। ये समझ में आया, कि इन्फॉर्मेशन गेन का काम होता है कि कितने कम टाइम्स में आप क्या कर रहे हो, कितना ज्यादा प्योर कर पा रहे हो। तो वो रहता है इन्फॉर्मेशन गेन का, और उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिसीजन ट्री में आ जाएगा। ये आपका काम नहीं होता, ये बिहाइंड द सीन चलता है। आपका दूसरा फिर काम क्या होता है, कि ये जो डिसीजन होगा वो कितना प्योर है कितना इम्प्योर है वो चेक करने का, है ना। कि बेसिकली हम लोग प्योरिटी पे बात कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चल रहा है यहाँ पे, कि बेसिकली आप विजुअल्स फॉर्मेट में देख रहे हो कि यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे क्या है, अभी भी 2 जीरो है और 3 क्रॉस है, मतलब टोटली सेग्रीगेट नहीं हुआ है। तो ये नंबर के फॉर्मेट में तो देखेगा वहाँ पे, तो जो नंबर के फॉर्मेट में वहाँ सेग्रीगेट करके देखते हैं, उसके लिए अलग एल्गोरिदम्स रहते हैं। तो उसमें दो आते हैं, एक इन्फॉर्मेशन सॉरी एक आता है इंट्रोपी, और दूसरा आता है गिनी इंडेक्स। इन दोनों का काम क्या है, बस वैल्यू चेक करना कि कितना इम्प्योर डेटा उसके अंदर अभी भी है। और ये कब तक चेक करते जाएगा, जब तक वो इम्प्योर डेटा जीरो ना हो जाए, है ना। तो मतलब इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी का वैल्यू जब तक जीरो नहीं होगा, तब तक वो फर्दर डिवाइड करते जाएगा आपके डिसीजन ट्री को।
ये समझ में आया दो कॉन्सेप्ट। अब इसमें से इंट्रोपी यूज करना है कि गिनी, वो कैसे पता चलेगा? तो बाय डिफॉल्ट डिफाइन है पहले से, इंट्रोपी स्मॉल डेटा के लिए होता है और गिनी लार्ज डेटा के लिए। ठीक है। बाकी मैथमेटिकल चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो क्या है कि आपका लेंदी चला जाएगा, बट यूज केस किस तरीके से एक डिसीजन ट्री बनाएगा वो, कि ये क्या करता है, नॉन लीनियर लाइन बनाएगा किसके बेस पे, डिसीजन के बेस पे। डिसीजन किसके बेस पे लेगा, कॉलम्स के बेस पे लेगा। अब वो कॉलम के बेस पे डिसीजन लेगा तो पहले कौन सा कॉलम आना चाहिए वो डिसाइड करेगा। तो वो किसके थ्रू डिसाइड होगा, वो इन्फॉर्मेशन गेन के थ्रू डिसाइड होगा कि कौन सा कॉलम पहले लेगा। देन आप डिसीजन लेते हो कि वो फर्दर कब तक डिवाइड होगा। तो वो कैसे डिसाइड होता है, उनके प्योरिटी पे डिसाइड होता है। और वो प्योरिटी कैसे चेक करते हैं हम लोग, इन्फॉर्मेशन गेन, सॉरी इंट्रोपी और गिनी के तौर पे। देन गिनी कब यूज करेंगे, जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहेगा, और स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा रहेगा तो इंट्रोपी करेंगे। तो ये सारा चीज होता था। तो यही सारी चीज क्या कर सकते हो आप, इंप्लीमेंट कर सकते हो। सेम चीज आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख रहा होगा। डिसीजन ट्री, रूट नोड क्या होता है, जो पहला है ये रूट नोड हो गया। सब ट्री जो बेसिस हो गए, ये लीफ जो सबसे लास्ट का डिसीजन होगा, कि ये हमारा फाइनल डिसीजन है हर एक नोड के लिए। तो ये चीजें क्या है, ये सारी। स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है, कि डिवाइड करना। ब्रांचेस, वही सब ट्री जो हमारे पास रहा। प्यूरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें, कि जितने भी चीजें होंगी, मतलब आपके पास क्या करना है, कि आप जो सॉर्टिंग कर रहे हो उसमें प्योरिटी होते जा रही है, तो वही हमारा होता है प्यूरिंग, कि आप क्या कर रहे हो, प्योर करते जा रहे हो। तो इसमें प्योरिंग का टेक्निकल आता है, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। प्री का मतलब क्या हो गया, कि आपने ये देखा ही नहीं और कट कर दिया। प्री का मतलब क्या होगा, कि आपको नहीं पता है लेकिन हमने क्या किया, यहीं से कट कर दिया कि इससे आगे हमारा डेटा नहीं जाएगा। दूसरा क्या होगा, कि आप पहले डेटा विजुअलाइज कर लोगे पूरा, देखोगे कहाँ से कट करना है ना। तो हमारा होता है पोस्ट। पोस्ट मतलब पहले मैंने अच्छे से डेटा विजुअल्स करके देखा, अब मुझे कहाँ पे कट करना है वो मुझे पता है, एंड देन कट कर देंगे। तो क्या हो गया, पोस्ट प्योरिंग हो गया। प्री का मतलब क्या हो गया, बिना देखे हम लोग ने कट कर दिया। स्टार्टिंग में जितने भी लेवल रखने थे, तो ये बेसिकली लेवल होते हैं कि हमें कितना लेवल तक रखना है, वही हमारा क्या हो गया, प्री। प्री मतलब मैंने मान दिया कि सात, ये कितना टाइम डिसीजन लेगा, 7 टाइम डिसीजन लेके आंसर दे देगा। लेकिन उसमें चांसेस क्या रहेंगे, इम्प्योरिटी का रहेगा। दूसरा पोस्ट में क्या होगा, कि हम लोग लास्ट तक गए जब तक उनका पूरा डिसीजन क्या हो, प्योर ना हो जाए। देन प्योर हो गया। अब हम लोग उसमें से डिसाइड करेंगे कितना मिनिमम स्टेप और जा सकते थे, कि जरूरी नहीं कि हम लोग लास्ट स्टेप तक जाएंगे, उससे पहले भी हमारा रिजल्ट अचीव हो सकता था। तो वो देखेंगे कहीं हमें पहले ही रिजल्ट तो अचीव नहीं हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, कि ये जो लेवल था, ये हम लोग नहीं भी डिसाइड करते तो हमारा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डेटा क्या था, हो रहा था कि ये भी हमारा क्या रहा था, लीफ नोट पे आ रहा था, ये भी लीफ नोट, ये भी लीफ नोट, बस इसमें क्या था, एक इम्प्योरिटी थी, इसीलिए तो डिसीजन आगे ले रहे हैं ना। देन हमारा क्या बोल सकते हैं, कि यहाँ तक हमारा प्योर डेटा आराम से मिल जा रहा है। 90% बोल सकते हैं कि हमारे पास चार है, तो कितना हो गया, 75% बोल सकते हैं ना। तो 75% अगर हमें प्योरिटी यहीं पे मिल जा रही तो क्या करेंगे, यहीं से कट कर देंगे देखने के बाद। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा पोस्ट का, डिसएडवांटेज कुछ पता चल रहा है? एक ही है, कि आपको पूरा ट्री बनाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा डेटा रहेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। समझे? तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है, कि आप ट्री बना के देन देखते हो तो उसमें टाइम लगता है। ट्री में क्या होता है, कि आप बिना ट्री बनाए हुए क्या कर रहे हो, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें टाइम कम लगता है ना। कि मान लो आप क्या करते हो, पहले कहीं पे देखते हो कि हमें कितना कटिंग करना है, पहले अच्छे से क्या किया, मेजर कर लिया कि हाँ इतना है तो हम लोग इतना काट सकते हैं। दूसरा क्या है, कि आया और कटिंग कर दिया। तो प्लानिंग करने के लिए पूरा ओवरव्यू देखते हैं ना, तो ओवरव्यू डेटा हमें दिखाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा ओवरव्यू करोगे उतना क्या होगा, टाइम लगेगा। क्योंकि चीजें आप एनालाइज करने के लिए टाइम चाहिए ना, तो ये एनालाइज करने के लिए फिर टाइम चाहिए होता है। तो ये हमारा क्या होता है, प्यूरिंग। प्यूरिंग में प्री और पोस्ट रहता है, दो। ये समझ में? बाकी यहाँ पे सारी चीजें क्या है, आपको डिफिनेशंस के फॉर्म में है कि ये कैसे वर्क करता है। सेम तरीके से ये क्या करता है, डेट सेट लोगे, यहाँ पे आपका क्या डिसीजन लेगा, कि आप क्या कर रहे हो, सैलरी के बेस पे ले रहे हो, ऑफिस घर के सामने ये नहीं है, कैब की फैसिलिटी ये नहीं है, उसके बेस पे क्या कर रहे हो, ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो। देन हमने बताया इनमें इंफॉर्मेशन गेन और गिनी का। इंफॉर्मेशन गेन क्या करता है, कि आपका चेक करता है कि कौन सा कॉलम पहले आएगा। यहाँ पे दिख रहा है, कैलकुलेट हाउ मच इंफॉर्मेशन गेन फीचर्स प्रोवाइड अस अबाउट अ क्लास, कि हमारे फीचर्स के बारे में कौन सा क्या हमें इंफॉर्मेशन गेन दे रहा है। तो जिसका इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो फर्स्ट फीचर बन जाता है हमारा। देन इंट्रोपी क्या करता है, कैलकुलेट करता है इम्प्योरिटी को, और सेम करता है, कौन करता है, गिनी भी करता है। ये दिख रहा है, ये दोनों क्या करते हैं, इम्प्योरिटी सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। और ये फॉर्मूला क्या होता है इनका, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी बेस होते हैं। जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आता है ना, वही फॉर्मूला इसका भी होता है। देन प्योरिंग के बेस पे बताया हमने, प्री और पोस्ट।
इसमें नहीं दिखाया कटिंग का। बाकी मैं प्री और पोस्ट का दिखा देता हूँ, प्री और पोस्ट प्योरिंग। बाकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। ये दिख रहा है। प्री प्योरिंग मतलब क्या हो गया कि आप पहले डिसाइड कर रहे हो, पोस्ट मतलब आप क्या कर रहे हो, पहले डेटा देख रहे हो, देन उसके बाद कटिंग कर रहे हो। कटिंग कैसे करते हैं, ये लेवल डिफाइन करके कि हमें कितने लेवल तक का डेटा रखना है। ये समझ में आया सारा कॉन्सेप्ट। हाँ, उसमें फिर एक्यूरेसी उतनी सही नहीं आएगी, थोड़ी सी तो आपको कुछ ना कुछ नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो ये सारा कोड आपका यहाँ पे कि डिसीजन ट्री क्या है। आप आर्टिकल पढ़ना चाहो तो आर्टिकल यहाँ से देख सकते हो। फिर सेम चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि आपका डेटा प्योर कैसे होता है, कि पहले क्या रहेगा, हेट्रोजीनियस इस तरीके से रहेगा आपके पास। आप इसको क्या बनाते हो, होमोजीनियस बनाते हो। कब तक, जब तक आपका टोटली प्योर सेग्रीगेट ना हो जाए। तब देखोगे लास्ट कंडीशन तक क्या है हमारे पास, सारे डेटा सेग्रीगेट हो गए इजिली, मतलब अलग अलग क्लासीफाई हो गए, तो ये हमारा हो गया प्योर क्लास। और जैसे प्योर हो जाता है तो हम लोग इसलिए क्या कर सकते हैं, डिसीजन बना सकते हैं कि इसके बेसिस पे अगर यहाँ से यहाँ जाए तो मतलब यस, यहाँ से यहाँ तक जाए तो नो। इसी तरीके से क्या यहाँ पे क्या है, यस नो दोनों है, तो कितना परसेंट है वो दिखा सकते हो। देन इसमें क्या है, फॉर्मूला है कि इंट्रॉपी का फॉर्मूला क्या होगा, इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला क्या होगा। इसी तरीके से गिनी। देन इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, कार्ड और कैड। कार्ड बेसिकली क्या है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री है। ये बेसिकली वर्क करता है बाइनरी ट्रीज पे, कि आप जो भी डिसीजन लोगे बाइनरी ट्रीज के बेस पे लोगे, यस या नो की कंडीशन ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो हम लोग उसको बोलते हैं कार्ड, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। एंड देन इसमें एक और आता है, ID3 आता है। तो वो भी, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग जो यूज करते हैं वो कार्ड होता है। और जो बाय डिफॉल्ट यूज होगा वो कार्ड होगा। कार्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी ट्री बनवा रहे हैं। क्योंकि जो भी डिसीजन बाउंड्री बन रहा है यहाँ पे देखोगे सब बाइनरी ट्री पे बन रहा है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट बाइनरी पे बन रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। ये एक एल्गोरिथम है जो बिहाइंड द सीन्स चलता है। देन दूसरा क्या होता है, कैड, का स्क्वायर ऑटोमेटिक इंटरेक्शन डिटेक्टर। ये क्या होता है, कैटेगरिकल डेटा के लिए ज्यादातर होता है। बाकी परफॉर्मेंस मैट्रिक सबका सेम होगा, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, ROC, AUC, ये सारा क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। जितने भी क्लासिफिकेशन होगा ना, सबका एक ही चेक करने का तरीका एक ही है, किसी में चेंज नहीं होगा, जो स्टार्टिंग में है वही इसमें। ट्यूरिंग का हमने बताया क्या होता है, रिग्रेशन सेम तरीके से पास करता है। आप देखोगे ना, कार्ड क्या करता है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री दोनों बनाता है। तो रिग्रेशन में कैसे बनाता होगा, तो मान लो कि हमें डिसाइड करना है कि उनकी सैलरी कितनी होगी। रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या होता है, नंबर्स फाइंड करते हैं ना, कि मान लो उसकी मैंने क्या किया, एक्सपीरियंस सारी चीजें सेम है, अब उसकी सैलरी कितनी होगी, 57,000 होगी, 58,000 होगी, 59,000 होगी। तो ये डिसाइड करना है, कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉलम्स रिग्रेशन वाले प्रॉब्लम को उठा लेते हैं। कि मान लो हमें सैलरी डिसाइड करना है, तो पहला कॉलम हमने ले लिया एजुकेशन, कि अगर आपका ग्रेजुएशन है, ये क्या ले लिया हमने, एजुकेशन ले लिया। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ऑन एवरेज सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगी, सैलरी 50,000 से ज़्यादा। अगर ये क्या है, एजुकेशन क्या उनसे कम है, तो उनकी सैलरी क्या होगी, 50 से कम होगी। तो दूसरा हमारा क्या होगा, ये कॉलम आ गया। देन 50 से कम है, तो दूसरा कॉलम हमने उठाया कि जो हमारा 50 से ज़्यादा है उसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, फिर देखेंगे लोकेशन, कि लोकेशन सामने है या दूर है। अगर सामने रहता है तो हम क्या करते हैं, उसके बेस पे और भी सैलरी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि हमें पता होता है। या फिर दूर से आते हैं, तो दूर से जो आता है उसकी सैलरी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो सामने, क्यों, इनको रीलोकेट करना पड़ता है, चीजें यहाँ पे क्या करनी होती है, रेंटिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप दूर से आ रहे हैं तो उनकी सैलरी क्या है, ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि उसकी सैलरी कितनी है, वो हमारा डेटा गिवन होगा ना, पहले से जो हमारे पास गिवन होगा उसी से वो एनालाइज कर रहा है कि इनकी क्या है, कि वो बाहर से आ रहे हैं। अगर वो बाहर से आ रहे हैं तो उसकी सैलरी अप्रोक्स 60 से ज्यादा हो जाती है, तो ये हमारा 60 के आसपास चला गया। अगर जो यहीं के हैं उनका क्या है, 50 के आसपास है। तो इस तरीके से लास्ट पार्ट तक जाएगा, अब देखेगा कि वो कौन से पार्ट पे है। मान लो यहाँ पे है तो वो 60 से ज्यादा होगा, तो एक नंबर क्या करेगा, एनालाइज करेगा एवरेज करके, तो वो जो नंबर होगा वो आपको रिटर्न करेगा। मान लो ये 60 था, मान लो 67,000 इसका नंबर आया, तो वो हमें क्या दिया, ये नंबर रिटर्न करेगा रिलेशन में। तो आप बता सकते हैं सैलरी उसका प्रिडिक्ट करके देगा 67,000। एंड देन इसकी एक्यूरेसी पे बेस रहेगा कि ये कितना परसेंट एक्यूरेट है, वो एक्यूरेसी से चेक कर सकते हैं कि ये 90% सही बोल रहा है, 100% सही बोल रहा है, ये 80%। तो इस तरीके से वहाँ पे डिसीजन होता है रिग्रेशन के बेस पे। तो ये नंबर का हो गया, बाकी चीजें सेम है, प्यूरिंग। और यहाँ पे इनका बेसिक कोड है, जो हम लोग आयरिस डेटा में देखा था, क्या होता है आयरिस डेटा। बताओ।
प्रैक्टिस के लिए हमारे पास आइरिस डेटा सेट होता है, एक फ्लावर है। आइरिस क्या है? आइरिस डेटा सेट, ये एक फूल है, ये दिख रहा है ये। तो इसमें तीन कैटेगरी के फूल होते हैं। एक क्या होता है? वर्सी कलर होता है, एसेंटोसा होता है, और एक होता है वर्जिनिका होता है। तो आपको इनके प्रॉपर्टी के बेस पे बताना है। प्रॉपर्टी इन द सेंस कि इनका आपको लीफ का साइज रहेगा, क्योंकि सबके लीफ के साइज क्या अलग अलग है, पेटल्स के, और इस पेटल के भी साइज क्या है, अलग अलग है। तो इनके साइज के बेस पे आपको बताना है कि वो कौन सा फ्लावर है। मशीन लर्निंग हम क्या करें, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम यूज कर रहे हैं। तो इसी डेटा को प्रैक्टिस के लिए हम लोग यूज करते थे। ये पहले आपको पहले से क्लीन डेटा मिल जाता है। तो मैंने इसी को क्या किया, यहाँ पे लोड कर लिया है कि sklearn डॉट डेटा सेट्स, उसमें से क्या लोड किया, आइरिस डेटा। एंड देन सबसे पहला काम क्या होता है, आप उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लोगे, और एक टारगेट वेरिएबल रहेगा और एक फीचर्स रहेंगे, दो चीजें रहती है ना। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा डेटा आ गया कि हमारे पास क्या रहेगा, स्पिटल लेंथ रहेगा, विथ रहेगा, स्पिटल का रहेगा लेंथ और विथ, और उसके बेस पे बताना टारगेट। टारगेट मतलब 0 1 2 होगा। जीरो का मीनिंग क्या हो गया कि ये सेंटोसा है। वन का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास वर्सी कलर है, और वर्जिनिका का मतलब क्या है कि टू, इनमें से कौन सा क्लास वो होगा। तो हमारे पास प्रॉब्लम इजिली डिफाइन हो गया कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगा, है ना। इन क्लासिफिकेशन में सबसे पहला काम क्या करते थे, डेटा आने के बाद, बताओ, डेटा आने के बाद सबसे पहला काम क्या रहता था, डेटा क्लीनिंग का। लेकिन हमारा डेटा पहले से क्लीन है। दूसरा काम क्या रहता था, टारगेट वैल्यू को अलग करना, और फीचर्स को अलग करके रखना एक्स और वाई में। याद है? तो हाँ तो बोलो। तो एक्स और वाई में डिफाइन कर दिया था। देन फिर तीसरा काम क्या होता था हमारे पास, ये दूसरा हो गया कि हमने एक्स और वाई में डिफाइन कर दिया। तीसरा काम क्या होता था, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करना। कि अगर हम ट्रेन कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि एक्यूरेसी आ रही है या नहीं आ रही है। तो टेस्टिंग के लिए कुछ डेटा रखते थे और कुछ डेटा ट्रेनिंग के लिए रखते थे। तो वो स्प्लिट करते थे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से। और इसमें कौन सा डेटा जाएगा, जो हमने एक्स यहाँ पे रखा है, ये हमारा फीचर्स यहाँ पे पास हो गया, और ये वाई जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पे पास हो गया। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ट्रेनिंग के लिए अलग रखेंगे, और हमारे पास जो टेस्टिंग का है वो अलग रखेंगे, ताकि इन फ्यूचर क्रॉस चेक कर सके। वो केएनएन पे फॉर्मूला है। देन इतना करने के बाद आप क्या करते हो, मॉडल इंपोर्ट करते हो। इंपोर्ट मीन्स कि आप क्या यूज करना चाह रहे हो, क्योंकि ये डिसीजन का प्रॉब्लम क्या है, डिसीजन ट्री है। तो ये हमारा किस में मिलेगा, ट्री वाले मॉड्यूल्स पे मिलेगा। ये सारे मॉड्यूल्स आपको धीरे धीरे पता चल जाते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पे होंगी। जैसे लीनियर वाला जितने भी मॉडल्स थे वो कहाँ पे मिल रहे थे, क्या लिख रहे थे, एसकेएलएन डॉट लीनियर मॉडल लिखते थे, एंड देन लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन वहां से लाते थे। याद है? उसी तरीके से प्री प्रोसेसिंग करते थे, तो वो सारे किस मॉड्यूल से लाते थे, एसकेएलएन डॉट प्री प्रोसेसिंग करते थे। देन उसके बाद स्टैंडर्ड स्केलर, मिन मैक्स स्केलर, इनकोडिंग, वो सारा वहां से लाते थे। तो वो सारी चीजें क्या है, अलग अलग पैकेज में डिफाइन है। तो ये ट्री वाला क्या है, चीज है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्री ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डिसीजन ट्री ले लिया। देन डिसीजन ट्री में आप क्या कर सकते हो, अपना क्राइटेरिया सेट कर सकते हो। अगर मैं डिसीजन ट्री का कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिखा दूं, डिसीजन ट्री एसकेएलएन, डिसीजन ट्री एसकेएलएन सपोर्ट क्लासिफिकेशंस। क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स है। किसी भी एल्गोरिथम्स में आप यही सारी चीजें देखो। इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्राइटेरिया। बाय डिफॉल्ट कौन सा है, आप यहाँ पे चेंज करके के ड्रॉप रख सकते हो। दूसरा स्प्लिटर है, मतलब आपके पास जो इंफॉर्मेशन गेन कलेक्ट करता है, मतलब वो काउंट कैलकुलेट करता है, वो हमारा क्या है, स्प्लिटर है। स्प्लिटर में आप देखोगे इसमें क्या है, गिनी, एंट्रोपी और नॉर्मल। बाय डिफॉल्ट हमारा क्या रहता है, गिनी रहता है। फिर हमारे पास मैक्सिमम है कि आप कितने लेवल तक नीचे जाना चाहते हो, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। नन का मतलब क्या हो गया कि जब तक वो स्प्लिट हो। देन मिनिमम सैंपल स्प्लिट, एक बार में आप कितना स्प्लिट करना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, बाइनरी है, 0 और 1 के बीच में। इसी तरह हमारे पास क्या, लीफ, लास्ट में लीफ नोड में कितने होने चाहिए। तो
बाय डिफॉल्ट हमारा 1 रहेगा। तो आप मल्टीपल लीव्स पे रखो, मतलब क्या होगा डिसीजन में क्या होगा, मल्टीपल कैटेगरीज कर सकते हैं इस तरीके से। जिस तरीके से आपने क्या किया लीव बनाया, ये हमारा क्या डिसीजन हो गया, इस तरीके से क्या होंगे इसके मल्टीपल हो सकते हैं। तो इसमें आपको कितना रखना है लास्ट वाले नोड पे। देन मैक्सिमम फीचर्स हो गए। मैक्सिमम फीचर्स मतलब कि आपके पास 10 कॉलम है तो उसमें से कितने कॉलम डिफाइन करना चाहते हो, तो वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। वैसा और कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आप क्राइटेरिया कौन सा यूज करोगे, मैक्सिमम डेप्थ कितना रखोगे, ये दो चीज आपके रहता है। और splits, ये तीन चीज आप क्या कर सकते हो अपने हिसाब से क्रॉस वैलिडेशन में डाल सकते हो। इसके बेस पे क्या होगा कि आपके डेटा की एक्यूरेसी चेंज होती है इसलिए। बाकी वैसा कोई पैरामीटर्स नहीं है। ठीक, इसमें क्या होते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जो आपको याद रखना होगा ये तीन है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा गिनी है। अब जब आप इसको क्या करते हो रन करते हो, देन हमने क्या किया डेटा को ट्रेन किया। इधर देखो, देन एसक्यूएल में क्या होता है एक ट्री का कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू क्या करते हो आप प्लॉटिंग कर सकते हो कि हमारा जो डिसीजन बना है वो किस तरीके का बना है। देन plt डॉट शो कर देते हैं, तब आपको पता चलेगा कि चीजें किस तरीके से बन रही है। या तो आपको सारी चीजें यहाँ पे सेम दिखेंगी। अब इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो कंट्रोल माइनस सही है, तो आपको पूरा डेटा दिखेगा यहाँ तक जब तक वो प्योर ना हो जाए। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट हो रही है यहाँ पे। इम्प्लीमेंट करना इजी है, सिर्फ आप एक्स और वाई ट्रेन डाल दो। वो क्या होता है आपके पास क्या तीन क्लास था, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2। टोटल सैंपल कितने हैं, मतलब कितने रोज है 105 है। गिनी की वैल्यूज जो कैलकुलेट होगा। फिर यहाँ पे क्या है ये एक वैल्यूज है जो हमारा कॉलम है, कॉलम x3। जो हमारे पास थर्ड कॉलम है उसको इन्होंने क्या किया अपने आप उठा लिया, क्यों क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन की वैल्यूज क्या होगी ज्यादा होगी। मैंने बताया डिसीजन में सबसे पहले कॉलम को कौन सा चूज होगा, कैसे पता चलता है इसमें कैसे चूज होता है सर अपने आप ही बाय द बिहाइंड द सीन्स इंफॉर्मेशन गेन का कैलकुलेट होगा। और जिस कॉलम की इंफॉर्मेशन ज्यादा रहेगी वो फर्स्ट आएगा, समझे। ये कैलकुलेशन बिहाइंड द सीन होगा, आपको इसमें देखना नहीं पड़ता। तो अभी फर्स्ट टाइम में इंफॉर्मेशन गेन किससे ज्यादा है, हमारे पास कॉलम 1 2 3 ये कॉलम थे, हमारा थर्ड वाला कॉलम था उसका इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा है, उसको मैंने डिसाइड किया। अब इसमें से क्या है कि सारे सैंपल आपस में मिक्स है। अब इसको क्या किया सेग्रीगेट किया। तो अब जैसे 2 मतलब कि जो x3 की वैल्यूज है वो 0.8 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। 2 कम है तो बोला 2 हाँ कम है, ज्यादा है तो इधर आ जाएगा। जो कम है तो ऐसे कितना 36 मतलब इसमें से 36 सैंपल इधर आ गए। और उसमें से जो वैल्यू सेग्रीगेट होकर आया वो सिर्फ क्लास 0 1 होकर आया, ठीक है ना। जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर क्या होता है चीजें सेग्रीगेट हो जाती है। अब देखो इधर जो गया इसमें दोनों क्लास है, ये क्लास 1 है क्लास 2, दोनों भी क्या है ये प्योर है कि ये प्योर है, दोनों में से कौन सा प्योर हुआ पहला वाला प्योर हो गया। तो जैसे प्योर हो जाएगा इसका वैल्यू कितना हो गया 0 0 हो गया। तो यही वैल्यू को कैलकुलेट करना था। अभी इसकी वैल्यू क्या 5 के आसपास है, फिर अगेन क्या करेगा चेक करेगा। फिर अगेन कंडीशन क्या करेगा कंडीशन इसके लिए इस पे क्या करेगा चीजें देंगे। सर ये कंडीशन से अपने आप लगा लें। तो कंडीशन अपने आप लगेगा, इसके वजह से ज्यादा हमारा डेटा चेक कर लेना ज्यादा इंफॉर्मेशन बाकी इम्प्योरिटी में देखेगा इसमें हमारा सबसे कम इम्प्योरिटी आ रहा है वो डिसाइड होता है इस वाले कंडीशन। ये हमने किया इससे क्या होगा डेटा सेग्रीगेट होगा। तो देखो इसमें 36 यहाँ पे क्या होगा 30 वाला है। तो अभी भी क्या है कि इंफॉर्मेशन लेने की कम हो गई 1 हो गया, यहाँ पे 5 था यहाँ पे 1 मतलब कम हो गया। अब देखो क्या है थोड़ा सा यहाँ पे 3 है। अब इधर जाने पे क्या है कि 1 डेटा यहाँ पे आते हो 34 डेटा यहाँ अभी भी प्योर नहीं है। तो क्या कर सकते हो आप इसको प्योरली प्योर बना सकते हो। उसमें क्या होगा फिर से डेटा सेग्रीगेट होगा, फिर इसमें कितना गया 30 है प्योर हो फिर इसमें क्या है 1 और 3 है ये प्योर है। फिर इसी तरीके से क्या होगा यहाँ पे भी कितना है 1 और 3 है यहाँ पे 31 है। ये प्योर है मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 पे होगी। इसी तरीके से क्या 3.7 है ये होगा। फिर अगली क्या करेगा ये कब तक चलता रहेगा जब तक इस तरीके के वैल्यू। अब अगर आप देखोगे कि इसी लेवल तक अगर आप रन करते हैं तो भी हमें अच्छा खासा प्योरिटी मिलता है ना। क्या देखो यहाँ पे सिर्फ क्या
होता है, 3 डेटा 3 से एक ही टोटल हुआ, बाकी 3 तो सही क्लासिफाई है, तो एक गलत किया। इसमें भी क्या किया कि 1 था, इसमें तो 3 इसमें गलत किया, और इसमें क्या है कि सारे सही है, तो 3 और एक यहाँ से 4, तो टोटल 4 डेटा है जो गलत क्लासिफाइड है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते थे, इसको कट कर सकते थे, नीचे नहीं जाते, तो हमारा टाइम बचता है बस, है ना। तो यहाँ अगर आपको लगता है कि 99% हमारा काम हो जा रहा है, या फिर पिछले वक्त आपको किसी के लिए जिस लेवल पे हो जा रहा है, तो हमारा क्या हो गया, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, और नीचे जाओ तो लेवल 4। सर ये तो प्योर है ना? हाँ, तो ग्रीन में क्यों नहीं? कौन सा लास्ट वाला। इनका जो है ना, वो जितने 9 पे जितनी भी चीज है ना, वो मेडिका में है, दिख रहा है। तो वो तो ग्रीन हो गया ना सर? ये अच्छा हाँ, कलर तो देख कोड बेसिकली वो देखना आपकी ये वैल्यूज, गिनी की जो वैल्यूज है ना, वो देखना, तो वो जब तक 0 का तभी तक ऑर्डर सेट करता है। ये हमारा क्या है, पूरा डिसीजन ट्री इस तरीके से बनेगा, और फाइनल डिसीजन आएगा कि वो किस क्लास में आएगा, तो वो क्लास 0 पे आएगा, क्लास 1 पे आएगा, और क्लास, ये समझ में आया कि डिसीजन ट्री कैसे काम करता है। ये हमारा विजुअल से रिप्रेजेंटेशन था। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्योरली सारा क्या होगा, 0 होगा, गिनी दिख रहा है। तो इससे क्या पता चल गया कि ये सारी चीजें क्या होगी, करेक्टली क्लासीफाई हो गई। लेकिन रिग्रेशंस में कैसा प्रॉब्लम आएगा कि ये ट्री बहुत ज्यादा बनेगा। रिग्रेशंस में क्या होगा, वहां पे यहाँ पे 3 कंडीशन है, लेकिन वहां पे कोई कंडीशन नहीं रहेगा, वहां पे हर एक रोज के लिए क्या बनेगा, अलग ट्री ही बनेगा लास्ट तक। उनका भी अगर विजुअल्स देखना चाहोगे तो एक होगा हमारे पास। बाकी सेम चीजें प्रिडिक्शंस की प्रिडिक्ट करते हैं और क्लासीफाई, और हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 95%। कंट्रोल प्लस, ये दिख रहा है, 100 प्लस की क्या आ रही, 95% आपकी एक्यूरेसी आ रही है, मतलब ये बोल सकते हो ये अच्छा एक्यूरेसी है। बाकी चीजें आप क्या कर सकते हो, क्राइटेरिया चेंज कर सकते हो। मैक्सिमम डेप्थ कितना रखता है, डेप्थ मतलब कितने लेवल तक जाना चाहते हो। देन हमने क्या किया, 2 चीजें चेंज कर दी। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हैं दोबारा, हाँ ये हमने क्या किया, लेवल 2 रखा, तो लेवल 1 लेवल 2 तक ही गया, तो हमें इम्प्योरी डेटा तक मिला। तो यहाँ पे आप लेवल डिफाइन कर दिए कि हमें 2 ही लेवल तक जाना है। तो इसके पहले वाले में आपने वो कोई डिफाइन नहीं किया था, वो ऑटोमेटिकली क्या करता कि जब तक उसको प्योर नहीं मिल जाता तब तक चलता। तो उसका जो लेंथ था वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसका, दिख रहा है। तो इसमें जो कैलकुलेशंस होंगे, इतना सारा कैलकुलेशंस होता है, तो उसमें टाइम लगता है, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू सेकंड वाले में। तो अगर आपको लगता है कि सेकंड लेवल में हमारा डेटा क्या हो रहा है कि अप्रोक्स प्योर हो जा रहा है, कि मान लो हमने इसको लेवल 3 तक ही ले जाते हैं और उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, मान लो हमने क्या किया, डेप्थ 3 रखा और उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, तो भी हमारा क्या आ रहा है, 95 ही आ रहा है, कि हमें 95% डेटा वहां तक भी मिल जा रहा है। तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ कंप्यूटेशन टाइम लगेगा, एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, 100%। कहीं ना कहीं कुछ डेटा होगा जो मिसक्लासिफाइड रहता है ना हमेशा। अगर 100% देगा, इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन टेस्टिंग में नहीं कर पाएगा। देन हम लोग क्या करें, मॉडल पे क्रॉस चेक करें, तो ये क्या है, अलग अलग मैट्रिक्स है। देन आप क्लासिफिकेशंस के लिए जाना चाहोगे तो जा सकते हो, जैसे हमने इसमें ये नहीं है ना, वो सेम है क्रॉस। प्यूरिंग, प्री और पोस्ट, ये पता है। प्री में क्या कर रहे थे हम लोग, डेप्थ को क्या कर रहे थे, पहले ही डिफाइन कर दे रहे थे ना कि हमें कितने डेप्थ तक जाना है, तो वही चीजें हैं। और ये हमने पिछले क्लास में किया था, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। पोस्ट का मतलब हो गया कि एक बार पूरा ट्री बनेगा। प्रूनिंग का मतलब होता है कटिंग, कि हमें जो कटिंग करना है, पूरा ट्री दिखने के बाद कट करना है कि ट्री देखने से पहले ही कट कर देना है, समझे। तो जब देखने के बाद करते हैं तो हमारा पोस्ट प्यूरिंग होता है। स्टैक बेसिकली होता है एक के ऊपर एक। आप क्या कर रहे हो, एक के ऊपर एक चीजें रखते हैं ना, वही। तो स्टैक में क्या होता है ना कि जब तक ये चीज नहीं निकलेगा तब तक दूसरा नहीं निकलेगा। तो ये रहता है इसमें कॉन्सेप्ट, एक स्टैक रहता है और एक क्यू रहता है। क्यू में क्या रहता है, एक लाइन पे आप कहीं पे खड़े होते हो, तो फर्स्ट क्या होता है, जो लास्ट में आता है वही लास्ट में जाएगा, और जो फर्स्ट में आएगा वो फर्स्ट में जाएगा। मतलब आप एक तरह से एंट्री लेते हो और इधर से एग्जिट करते हो, तो ये हमारा क्यू हो गया। लेकिन स्टैक में क्या होता है कि आप स्टैक एक के ऊपर एक रखते जा रहे हो, तो जो लास्ट में आएगा वही फिर लास्ट में निकलेगा ना। तो इसमें जो लास्ट आता है वो फर्स्ट जाता है, समझे। तो हमारा क्या होगा, स्टैक हो गया। तो दोनों का कॉन्सेप्ट यूज होता है आपके मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में।
कि हमें कब आगे को निकालना है, कब हमें पीछे से करना है, तो वो सारी चीजें क्या है आप इसमें डिफाइन करते हो। तो ये हमारा क्यू और स्टैक में होता है, इसी ये डीएसए का कॉन्सेप्ट रहता है पूरा। हाइपर पैरामीटर मतलब क्या होता था कि हम लोग चेक कर रहे हैं क्रॉस, जैसे हमने एक बार गिनी रख के देख लिया, एक बार इंट्रोपी रख के देख लिया, एक बार लॉग लॉस रख के देख लिया, उसी तरीके से हम लोगों ने मैक्सिमम डेप्थ अलग अलग रख करके देख लिया। अब हमें स्प्लिटर कौन सा चाहिए, बेस्ट चाहिए, रैंडम चाहिए, एंड देन कितने नंबर ऑफ फीचर्स चाहिए। अगर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 4 फीचर्स हैं तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो वही उसी फीचर को 16 टाइम क्या करेगा, अलग अलग कॉलम्स बना के दे देगा। ये सारी चीज, हाँ, ये इसमें से सिर्फ ये जो है ना, ये प्री डिफाइंड रहेंगे, आपको सेम लिखना होगा। ये सारी चीजें क्या है, ये भी प्री डिफाइन है, लेकिन आप इसमें से कोई भी कस्टमली चूज कर सकते हो। जैसे आपको मैंने दिखाया था ना भी, यहाँ पे ये देखो। लेकिन वो नाम हाँ, वो वहां पे सर्च करने के लिए जाएगा ना, तो वो एग्जैक्ट स्पेलिंग होना चाहिए कि आपको ये सारी चीजें यहाँ पे भी मिलेंगी, क्राइटेरिया मिलेगा, मैक्स डेप्थ मिलेगा, स्प्लिटर मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे मिल रही है, यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे भी डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बार बार क्रॉस चेक करके देखेंगे। क्रॉस चेक का मतलब क्या होगा कि ये इतने सारे मॉडल बनाएगा, कितने मॉडल बनेंगे इसमें, 16 पक्का, 3 है, 4 है, 2 है और 2 है, मल्टीप्लाई कर लो, 4, 4, अच्छा 3 है ना, 3, 4, 2 और 2, 48। तो टोटल 48 मॉडल बनेंगे। जो अभी एक मॉडल बना के देखा हमने ऊपर ना, वो सिर्फ सिंगल मॉडल था। अब इस तरीके से जब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे तो क्या करेगा, इतने सारे मॉडल बनाएगा, 48। अब उसमें से जो बेस्ट रिजल्ट देगा वो आपको ला के दे देगा। तो ये हमारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट था। तो हम लोग उसमें से ग्रिड सर्च और एक और कौन सा था, रैंडम सर्च हम लोग दो देखते हैं। तो जैसे हम लोग ग्रिड सर्च पे मॉडल पास करते हैं तो क्या था, ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग में क्या होगा, टाइम लगेगा, पैरामीटर डिफाइन नहीं किया था ना, ये हम लोग इसको कम कर देते हैं ना फिर, जितना कम पैरामीटर रहेगा आपको उतना कम टाइम लगेगा। और इसको भी थोड़ा सा और कम कर देते हैं। कल नहीं है, छुट्टी नहीं है, जब नहीं है तो नहीं है। तो आप 2 घंटे के लिए आ सकते हो ना मॉर्निंग में, बाकी दिन भर। हाँ तो फिर क्यों टेंशन लेना, तो मैं चलो कोई नहीं। यही चीज आप रिग्रेशंस में कैसे देखोगे, जैसे यहाँ पे क्या है, इसी में प्रैक्टिस के लिए एक हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है, छुट्टी नहीं है, कंफर्म है, समझे। तो ये क्या है, मॉर्निंग में ही। तो ये सारी चीज क्या है, इधर देख लो दीपक, ये हमारे पास क्या है, हाउस प्राइस का एक डेटा सेट है। अब इसमें क्या प्रेडिक्ट करना है, हाउस की प्राइस। और हाउस की प्राइस क्या होता है कि हर एक हाउस की क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होगा। तो ये कौन सा प्रॉब्लम बन जाएगा, रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम बन जाएगा, ये क्लासिफिकेशन से बन जाएगा, पक्का। तो फिर वो चीज आपको डिफाइन करता है, तो ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हो गया। तो आपका ये डेटा सेट्स यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है कि अलग अलग डेटा है, उसके बेस पे एक प्राइस का कॉलम है। अब इसको एक्स में पास करेंगे और इसको वाई में, सेम तरीका होगा कि आप क्या करते हो, लॉग आई लॉग के थ्रू या फिर एक्स वाई डिफाइन कर देते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, डिफाइन कर दिया है, याद है किसी को, इंडेक्स के बेस पे। और लॉग क्या होता है, इंडेक्स के नेम के बेस पे होगा, जो ये नेम लिखा हुआ है ना उसके बेस पे स्लाइसिंग करना चाहोगे तब हम लोग यूज करेंगे लॉग का। देन सेम चीजें, प्रोसेस सेम होगा, स्प्लिट किया डेटा को, डिसीजन ट्री, रिग्रेसर्स, क्योंकि रिग्रेसर्स यूज करें ना, तो रिग्रेसर्स यूज किया, प्रिडिक्ट किया, एक्यूरेसी चेक करेंगे, इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 47% आ रही है। तो इसको फिर क्या करोगे, क्रॉस चेक करोगे, तो अलग अलग पैरामीटर यूज करके क्या कर सकते हो, चेक करवा सकते हो। देन इसको रन करोगे तो उसमें से जो बेस्ट पैरामीटर होगा वो ला के दे देगा आपको। लेकिन इसमें फिर क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर ये क्या अलग अलग चीजें, मैं इसको यहाँ से डिसीजन ट्री बनाता हूँ, plt डॉट सो क्यों करते हैं, ताकि ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है ना वो ना दिखे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्यों, क्योंकि हर एक रोज का जो डेटा है इंडिविजुअली सबका अलग अलग रहेगा ना। तो इसमें क्या होगा कि वो जो डेप्थ बनेगा वो इंडिविजुअली सबका बनेगा।
ये आपको दिख नहीं रहा होगा, नंबर दिख रहा है? नहीं, अब दिख रहा है कुछ नंबर्स? यहाँ पर ना वो सारी चीजें डिफाइन यहाँ पे होगी, बट ये इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि ये क्या है, रिग्रेशंस प्रॉब्लम है। जब इमेज को, रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो ये डेटा कब तक क्लासिफाई होगा? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक चीज के लिए उसको क्या है, अलग अलग प्राइस होगा ना, उसके प्रिडिक्शंस तो अलग ही होंगे हर एक डेटा के लिए, तो इसलिए वो इतना सारा डिसीजन ट्री बना रहा है। इससे हमें समझ इससे इससे आपको ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो डिसीजन बन रहा है वो कहाँ पे अच्छा खासा बन सकता है, कि इस लेवल पे हमारा क्या है, ज्यादा डिसएग्रीगेट कर सकता है। तो इसमें मैं रिग्रेशंस में अच्छे खासा नहीं, इसमें नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें फिर एक्यूरेसी चेक करके क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपना। तो इसमें हमें ज्यादा क्या होता है, बेटर विजुअल्स नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि सबका डिसीजन क्या होता है, डिसीजन बनता है इसलिए। तो इसमें आपको विजुअल्स अच्छे से नहीं पता चलेगा, तो आप इसको फिर कैसे ठीक कर सकते हो, एक्यूरेसी चेक करके। जैसे हमारे पास जो एक्यूरेसी थी कितनी थी, 47 थी, तो उसमें से जो हम लोगों ने बेस्ट क्या किया था, इसमें से एक यूज किया था, तो बेस्ट पैराम कौन सा है और उसकी एक्यूरेसी कितनी है वो यूज कर लेते थे। ये मॉडल, और ये हमारे पास क्या है, रिग्रेशंस का, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये बेस्ट पैरामीटर का मॉडल ये है, तो हमने क्या किया, इसी को यहाँ पे यूज कर दिया, कि इनका मैक्सिमम डेप्थ हमने क्या कर दिया, 6 कर दिया। अब इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, दोबारा एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। तो जो एक्यूरेसी आएगी वो क्या होगी, थोड़ा सा इंप्रूव होकर आपको मिलेगी। तो ये सारा चीज क्या करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन बार बार करते रहते हैं, कि जब तक आपको एक फिक्स क्राइटेरिया पर एक्यूरेसी ना मिले। तो ये क्या हो गया, डिसीजन ट्री का क्लासिफायर और रिग्रेशर इंप्लीमेंट करना इजी है। वहीं पे ट्रेनिंग पर एक्चुअली में थोड़ी है एक्स ट्रेन वाई ट्रेन का ये, हाँ, क्योंकि हम लोग का तो बेस्ट टेस्टिंग में दे रहे हैं ना हम लोग। तो ट्रेनिंग मतलब क्या हो गया, वो सीख रहा है, उस समय उसकी एक्यूरेसी लेके भी क्या, उस समय जो एक्यूरेसी रहेगी वो हमेशा क्या गया एज कम्पेयर टू ज्यादा होगी। तो हम लोग जो टेस्ट एक्यूरेसी चेक करेंगे वो कब करते हैं, जब हम लोगों ने जो बुक दिया आपको पढ़ने, उसके बाद क्या, कि उसी में से जो बाहर से क्वेश्चन था उसको मैंने दे दिया थोड़ा सा ट्विस्ट करके, अगर वो आप सॉल्व कर पा रहे हो इसका मतलब क्या है कि आपने सही से पढ़ा है। सही से इन द सेंस कि आप सही से पैटर्न फाइंड कर पा रहे हो उसमें। तो वही इसीलिए हम लोग फिर क्या पास करते हैं, टेस्टिंग डेटा पास करते हैं, ताकि वो अननोन डेटा पे कैसा परफॉर्म कर रहा है वो देखने के लिए। तो अगर उसमें वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब क्या है, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, है ना। तो वो सारी चीजें करते हैं। अगर डिसीजन ट्री भी एक्यूरेसी अच्छे से नहीं दे पाई तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर स्विच करेंगे डीप लर्निंग वाले में। अगर वहां पे भी एक्यूरेसी अच्छी नहीं मिली तो ट्रांसफॉर्मर में जाएंगे, आए। उसके बाद फिर तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए, बहुत ज्यादा। तो उसको फिर हम लोग किस में चले जाते हैं, एलएलएम में चले जाते हैं। और वो एलएलएम बहुत टफ होता है, मतलब टफ इन द सेंस कि आपको रिसोर्स और डेटा दोनों चाहिए। तो वो सिर्फ जायंट कंपनी के पास है। एलएलएम के कितने मॉडल्स आपने देखा अभी तक? बहुत सारे, लेकिन जो पॉपुलर है वो किसके किसके हैं, कौन सा? चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन हाँ, वो इनडायरेक्ट, ये चैट जीपीटी भी है लेकिन इनडायरेक्टली है। क्योंकि जितना चैट जीपीटी का शेयर है ना, वो 90% शेयर माइक्रोसॉफ्ट होल्ड करती है, समझे। तो ये हमारा डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट था इसका। एक सेकंड, और क्या था हमारे पास टॉपिक्स, डिसीजन ट्री अनसुपरवाइज पे ही देख लेते हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट देखें, आज सिर्फ ये देख लेते हैं। हाँ, हाँ? कोई नहीं, तो मैं ये शेयर कर देता हूँ नहीं नहीं आगे। आज वाली मतलब एक